श्री राधाकृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौरराम समारम्भाम् ऐश्वर्याणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः राधाकरावचितपाल्लवबाल्लरीके राधापदङ्कविलसन् मधुरास्थलीके राधा यशमुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो में। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रेमरङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च
कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। चैतन्य चंद्र चरितामृत शुद्ध सिंधु वृंदावनीयं सुरसोर्मि शमो निमग्नः ये वै जगन्निजगुणहै सैमा पुनन्ति तान् वैष्णवाश्च हरि परान् नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के असीम अनुकंपा से हम सभी जो है नित्य सत्संग में श्री हरि कथा का आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में हम आस्वादन कर रहे थे कि अखंडता की बोध तथा स्वयं की रची हुई जो कल्पना है, वही कल्पना और प्रपंच में स्वयं ही व्यक्ति फंस जाता है। और जब तक उस प्रपंच से व्यक्ति नहीं मुक्त हो जाता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो पाता है। जय जय श्री राधे। क्या अखंडता की बोध से उस प्रपंच से बाहर हो जा सकता है, स्वयं को बाहर लाया जा सकता है। क्योंकि प्रपंच तो संसार भी प्रपंच ही है, क्योंकि स्वयं ने बनाया है। तो जब तक वो प्रपंच दूर नहीं हो जाता तब तक अखंडता की बोध भी ठीक से नहीं होता। और जैसे अखंडता की बोध ठीक से हो जाता तो फिर प्रपंच नहीं रहता। तो स्वयं जैसे व्यक्ति निर्माण करते हैं प्रपंच को, उस प्रपंच से व्यक्ति स्वयं ही बाहर आ सकते हैं और कोई उनको बाहर नहीं कर सकता, स्वयं ही बाहर हो सकता है। तो इसलिए कहा कि स्वाकल्पित प्रपंच जो तो दुख का एकमात्र हेतु है, और व्यक्ति प्रपंच क्यों रचता है? क्योंकि आपने स्वयं की स्वार्थ की पुष्टि के लिए कामना होता है, वासनाएं मनुष्य में विद्यमान है, और कामना ही एकमात्र बंधन का जड़ भी है। व्यक्ति की स्वयं की जो वासना है, आशाएं हैं, वही भजन की अर्थात भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। तो उससे व्यक्ति को स्वयं को त्यागना पड़ता है। इसलिए पूर्व में हमने आस्वादन किए कि कामनाओं के त्याग से ही जो दृढ़ता होता है भक्ति में, वो कब होता है? कि कामनाओं की त्याग से। कौन सी कामनाओं की त्याग? विषय रूपी जो कामना है, उस कामनाओं की त्याग से श्री भगवान के प्रति दृढ़ता बढ़ जाता है। जितना इधर हम खाली करते जाएंगे उतना प्रेम की जो झोली जो है भरते जाएगा। हमारे पास एक ही झोली है,
या तो उसमें विषय को रख लो या तो प्रेम को रख लो। झोली सबको एक ही मिला है, दो नहीं है, एक ही झोली है। या तो उसको विषय को खाली करके प्रेम भर लो या प्रेम को खाली करके विषय भर लो। तो व्यक्ति जितना विषय को खाली करते जाता है उतना प्रेमी होते जाता है, और जितना विषय को रखता है उतना प्रेम उसका घटते जाता है। अब कई लोगों का कहना है कि नहीं, पुंडरीक विद्यानिधि थे भाई, उन्होंने तो एकदम राजा की तरह जीवन जीते थे, तो उनमें क्या प्रेम नहीं था। बात यह है कि आप ना तो पुंडरीक विद्यानिधि हो, ना उनकी जैसे सामर्थ्यवान हो, ना ही आप कोई पार्षद हो। तो उनके साथ तुलना करना आपके लिए शोभायमान है, अथवा तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि तो भाई स्वयं वृषभानु राजा पूर्व में वे थे और साक्षात पार्षद भी है। तो चाहे पार्षद कुछ भी करे उससे हमें क्या मतलब, हम क्या पार्षद है भगवान के? क्या हमें भगवान मिल गया है? नहीं मिला, ना ही ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ। तो उनके साथ तुलना नहीं कर सकते। जब तक भगवत प्राप्ति होने से तो समस्त ऐश्वर्य मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? और चतुर्भुज भी रूप भगवान दे देते, का ले लो, लेना है तो बस कौस्तुभ मुनि नहीं रहेगा और श्रीवत्स चिन्ह नहीं रहेगा, बाकी तो सारे ऐश्वर्य दे देते, का जो भी लेना है लेते जाओ। तो वो तो भक्त होने के बाद क्या होता है, ऐश्वर्य तो मिल ही गया, पर भक्त तो उसको लेते नहीं है। वो तो दास्य भाव से उसी का भजन करना चाहता है। तो जब दास्य का प्राप्त करके अकिंचन हो करके भजन ही हमारा करना उद्देश्य है, तो भोग में हम वृथा क्यों समय व्यतीत कर दें? जब हमें करना वही है, चाहे अभी करे या कल करे, करना तो वही है। तो जो काल करना था तो उसको आज कर लेते हैं, पर ये नहीं हो पाता इसीलिए क्योंकि हम मान नहीं पाते उसको। आपने जीवन में उसका धारण नहीं कर पाते, अपने जीवन में उसको उतारते नहीं हैं। और जब तक नहीं उतार पाते तब तक काम होता नहीं है। और जब प्रयास करने लगते हैं, वही सोचते हैं कि आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ऐसे होते होते हमारा जीवन का अधिक से अधिक समय चले ही जाता है इस संसार की कामों में। फिर हम जब पीछे मुड़ करके देखते हैं, अरे हमारा कुछ नहीं हुआ, अब लगना पड़ेगा भजन साधन में। अब जैसे लगने जाते हैं तो शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि हमने तो अपने शरीर को ऐसे ढंग से बनाया ही नहीं है। हम तो किसी और में दिमाग लगा के बैठे हुए हैं। जैसे एक छोटे बालक को बचपन में सिखा देंगे कि कोई भगवान भगवान नहीं होता, तो बालक यही सीखेगा, उसको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, वो वही सीखेगा कि जो आपने सिखाए हुए हैं। जैसे कि अभी तो राशिया में शिल प्रभुपाद की वजह से बड़े ही तौर पे वहाँ पे सब हिंदू हो चुके हैं, लगभग सब कृष्ण भक्त हैं, वैष्णव हैं। तो पहले जो राशिया में क्या था, जब सोवियत यूनियन था, तो बच्चों को ये सिखाए जाते थे कि कोई भगवान नहीं होता, नास्तिक की बात सिखाए जाते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो पीढ़ी पहले थी वो पीढ़ी थोड़ा बहुत भगवान को मानते थे, चाहे वो यीशु को माने चाहे किसी को भी माने, मानते थे कि आस्तिकता थे। बाद में इन्होंने सोचा कि भाई कोई भगवान भगवान नहीं होता है, बच्चों को यही सिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट का आज्ञा है कि भगवान भगवान कुछ होता नहीं है। तो पहला पीढ़ी चालू कर दिया सिखाना। पहले पीढ़ी में थोड़ा दिक्कत हुआ, बाद में जब दूसरी पीढ़ी न्यू जनरेशन आया तब उनको वही सिखाया गया। तो बाद में उन लोगों को लगा कोई भगवान भगवान होता नहीं है, तो बचपन से उनको सिखाया गया कि भगवान होता ही नहीं है। चलो ये तो भगवान की कृपा है कि वही नास्तिक देश में सबसे ज्यादा कृष्ण भक्त विद्यमान है, अधिकतर पे जहाँ भक्त होते रह रहा अभी भी। तो जो सिखाए जाते लोग वही कहता है, परंपरा से जो प्राप्त होता है लोगों को वही पता होता है। अब हमारे साथ भी वही है। अगर हम बचपन से भजन करते थे तो हमारे लिए कुछ और ही होता। बचपन पे अगर ठीक ढंग से सिखाया जाता तो हमारे मन दिमाग सब वही तरह से काम करता। हमें ये रूटीन हो जाता कि हमें यही करना है ही है, रोज करना है।
पर हमने वैसे नहीं बनाया अपने आप को, इसीलिए बाद में आकर के बड़ी तकलीफ हो जाता है। ऐसा है कि कभी कुछ हम बीज वपन करते हैं मिट्टी में, तो उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। जल देंगे तभी तो बीज से फिर वृक्ष का उत्पन्न होगा। अब खाली बीज डाल के रख देंगे तो कुछ होने वाला है? नहीं होगा। जल देना पड़ेगा। फिर जब अंकुर होगा तो हमें डर लगता है कि भाई अंकुर तो हो गया, अब थोड़ा बड़ा जैसे हो गया तो कोई तोड़ देगा या तो कोई पशु आकर के खा जाएगा, तो उसके लिए हमें देखभाल करना पड़ता है। चारों ओर से हम कुछ फेंसिंग कर देते हैं। क्यों करते? क्योंकि उसको कोई तकलीफ ना हो अथवा वो ठीक से जीवित रहे। जल भी देना पड़ता है। तो जीवन में परिचर्या की आवश्यकता है, नियम की। और ग्राम्य कथा आदि ना सुनने की बात वही है जैसे फेंसिंग है। महाप्रभु ने जो कहा कि ग्राम्य कथा नहीं सुनना, ग्राम्य कथा से दूर रहना, दोष निंदा गुण ये सब चर्चा से दूर रहो, केवल भगवतमय रहो, क्योंकि ये सब क्या है? परगाछा है, ये सब हानिकारक है। इसीलिए फेंसिंग करके उसको रखने के लिए बोल दिए कि ये रख लो, नहीं तो ये सब आकर के तुम्हें भ्रष्ट करके चले जाएगा। तो आपने आपको स्वयं को परिचर्या करना पड़ता है, स्वयं को वैसे तैयार करना पड़ता है। अगर हम तैयार करते हैं तब फिर जो है हमारा शैली बदलता है। और शैली एक शैली होना चाहिए, जो निष्ठा है वो एक हो जाता है। फिर अनेकों जन्म की साधन से ही निष्ठा बनता है, एक जन्म में निष्ठा नहीं हो पाता। अगर हमारा मन अभी भी कृष्ण में अटका हुआ है तो निष्ठा क्या होता है? कि निष्ठा ऐसा होता है कि स्वरूप एक ही है, दूसरा कोई स्वरूप के प्रति हमारा आसक्ति नहीं होगा। अगर हमारा मन अभी भी किसी दूसरे स्वरूप के प्रति आकर्षित है अथवा उनके प्रति भी प्रेम जागृत हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि हमारे स्वाइष्ट में प्रेम पूर्ण रूप से हो नहीं पाया। अगर हमारा निष्ठा श्री किशोर जी में है तो हमें और किसी दूसरे का सेवा करने का प्रयोजन नहीं है। मन में उनके सिवाय और कुछ आएगा नहीं। जैसे एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता हो तो पूरा दिन वही वो सोचते रहते हैं, उनका दिमाग में सोचता है ना, वही सोचेगा। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है जगत में। अगर सही में प्रेम करता है तो उसी के बारे में ही दिन भर चिंतन करते रहेगा। तो इसी प्रकार से आचार्य लोग कहते कि ऐसे ही हमारा रति जो है श्री ठाकुर जी में हो जाए। तो ऐसे रति जब तक नहीं हो जाता कि मन किसी दूसरे में लगे ही ना, तो वो निष्ठा है। वैसे निष्ठा जब हो जाता है तो प्रभु का दर्शन में देरी नहीं लगता। तब दर्शन तो अवश्यंभावा में है। तो इसलिए कहा कि आपको इस संसार की जो प्रपंच है उस प्रपंच से दूर रह करके भजन करना है। क्योंकि यहाँ प्रपंच में फंसा तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। भजन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप इस प्रपंच से पहले जान ले कि ये प्रपंच है और सब कुछ विष्णु की माया है। तो वह माया में हमें फंसना नहीं है। माया के शब्द का एक बड़ा दूसरा अर्थ भी है कृपा। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके प्रति जो माया है वो कृपा बन करके बरसता है, फिर माया नहीं कार्य करता है। पर सही में वहाँ भगवान के प्रति प्रेम उनका है तो फिर उनको माया फिर जकड़ता नहीं है, माया उससे दूर हो जाता है। महादेव ये सोचता है कि भाई इसको क्या पकड़ना है, ये तो है माया से मुक्त हो ही गया है। भगवत भक्ति से माया का जो बंधन है, जो जाल है, वो अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाता है। पर वो प्रेम भगवान से 100% होना पड़ेगा, तब होता है।
अगर स्वयं के लिए भी थोड़ा बचा हुआ है तो भी फिर वह संभव नहीं हो पाता। इसलिए कहा कि श्री भगवान में किसी भी प्रकार से जेन के नापी मन को पूर्ण रूप से लगाना है। जेन के नापी, चाहे हिंसा से हो, देश से हो, विदेश से हो, पर एक तरफ कंस ने भी भगवान को प्राप्त किया। किससे किया? भय से। उनको भय था, पूरा दिन कृष्ण का चिंतन करता था कि कृष्ण आ ना जाए, कृष्ण आ ना जाए, कृष्ण आ ना जाए, तो केवल कृष्ण के भय से भगवत को प्राप्ति कर लिया। रावण कैसे प्राप्ति किया? विद्वेष से, हिंसा से। पूरा दिन यही सोचता था कि राम 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 राम, उसने भी भगवत प्राप्ति कर लिया। शबरी भी प्राप्ति किया कि प्रभु कब आओगे, प्रभु कब आओगे, कब आओगे तुम, निष्ठा। प्रहलाद जी भी प्राप्त कर लिए, निरंतर जप है, विष्णु छोड़ करके कुछ नहीं है। पर हमारा क्या है कि हम ना तो भय से कर रहे हैं, ना डर से, हम जान करके कर रहे हैं, पर जान करके भी हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उन्होंने हिंसा में किया, विद्वेष में भी कर लिया, फिर हमारा वैसा नहीं हो पा रहा है। शिशुपाल भी विद्वेष से प्राप्ति किया, दंतवक्त्र भी किए, पर वो निरंतर लगातार 24 घंटा उनसे बड़े, कुछ भी चर्चा करेगा तो वही कृष्ण के बारे में चर्चा करता है। बता है कृष्ण ऐसे हैं, छलिया है, उल्टा सीधा काम करता है, पूरा दिन कृष्ण की निंदा करेगा, कोई और बात नहीं करेगा। तो इसका तात्पर्य है कि चाहे आप हिंसा में करो, विद्वेष में करो, मन आपका हरि में पूर्णतः लगाना है। भले ही शास्त्र में उसको कहा कि वैसे हिंसा विद्वेष के जो मार्ग है वो प्रशस्त मार्ग नहीं है, प्रेम की जो मार्ग है वह प्रशस्त है, इसीलिए प्रेम करना है। तो हतारी गतिदायक जो भगवान है, उनको जो भी प्रेम करता है वो उनका वशवत हो जाता है। जो भी प्रेम करेगा उसका वशीभूत भगवान हो ही जाएगा, परवश है भगवान। और जो संकल्प करता है कि मैं भगवान को प्रेम करूंगा और मुझे भगवत भक्ति करना है, तो संकल्प से ही क्या होता है? सिद्धि प्राप्ति होता है। अगर संकल्प मन में नहीं है तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए तन मन पूरा लगा करके ही जो है संकल्प को ले करके, जैसे होता है ना कि कोई काम में उतारने से पहले कमर में एकदम फट्टा बांध करके उतर जाए, वैसे कि कमर में कपड़ा बांध लिए कस के, आप उतरेंगे भगवत प्राप्ति के लिए, संकल्प दृढ़ हो गया, वैसे जब उतारते हैं तब होता है। तो इसलिए सत संकल्प की भी बड़ी महिमा है कि सत संकल्प क्या कि सत स्वरूप जो भगवान की प्राप्ति के लिए ही संकल्प करना है कि यह जो संसार है वह विष्णु के माया स्वरूप है और एकमात्र प्रभु छोड़ करके और कुछ है नहीं। तो भगवान उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं जो श्री भगवान के प्रति पूर्णतः शरणागत है, पूर्णतः प्रेम करते हैं। एक बार क्या हुआ, श्री वृंदावन में एक बड़े महात्मा थे, तो एक दिन जो है वो परिक्रमा का लगा रहे थे वृंदावन। तो आप आज तो वृंदावन क्या है कि चार तरफ तो अट्टलिकाएं छोड़ करके कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारे आंखें खराब है कि सही है वो तो पता नहीं, पर अट्टलिका ही दिखता है। पर शास्त्र कहते नहीं, अब वृंदावन कोई अट्टलिका का शहर नहीं है, यह नित्य धाम है। पर हमने नित्य धाम को अब पलट करके अट्टलिका धाम बनवा दिए। हाँ?
पहले रज था तो अब रज नहीं है। हमें बड़ी देखने में अचरज होता है कि ये मिट्टी है, कीचड़ है, हाँ, नज़र में तो ही आता। तो देख करके सुन, नहीं ये इसमें थोड़ा जो पत्थर लगा देंगे सुंदर तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो रोड में पूरा पत्थर ही लग जा। पहले सोचते थे कि ब्रज रज में ही थोड़ा जो है चल पड़े तो अच्छा लगता है, और आप ब्रज रज नहीं रहा, आप पत्थर रज हो गया। हाँ, कहीं पे भी जाओ तो ही जमुना जी में जाते तो थोड़ा लगता है कि नहीं जमुना जी के जल पियेंगे, तो वहाँ पे जल कहाँ है, सब एकदम देखने के ही लगता है अरे भाई कहाँ जाए। यमुना जी में कूदे तो भी प्लास्टर, कुछ नहीं। तो देखे कि जो है वही तो देख रहे हैं हम, जो है सो वही तो देख रहे हैं, और कर भी वही रहा है। ये ऐसा ही करने से अच्छा शायद लगेगा, पर अभी तो उससे जो है कुप्रभाव पड़ते जा रहा है। अब परिक्रमा में जाते तो रज होता तो कितना आनंद आता, अब तो वो आनंद नहीं आएगा। तो यह क्या हुआ कि उस समय अरण्य था, अब अरण्य भी नहीं कि कहीं पे जा करके मन लगा कि आधा घंटा भजन करके आए कि 2 घंटा बैठे। गाड़ी और इस समस्त की आवाज़ आकर के इतने दिमाग खराब कर देते हैं कि कहीं पे थोड़ा मन लगा के बैठो तो हॉर्न बजा लेता है, कोई जोर से चला रहा है, तो मन कहाँ बैठेगा, कि मन तो ही भागता है, और बाहर की आवाज़ आएगा तो मन तो और भी भगेगा। मन तो वही चाहता है कि ग्राम्य कथा बाहर क्या चल रहा है, मन की बड़ी अभिलाष है कि बाहर क्या चल रहा है वो जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। तो कुछ हो जाता है तो बड़ी इच्छा हो जाता है, तो बड़ी समस्या भी है। पर पहले ऐसा नहीं था, इसलिए पहले के महात्मा भी वैसे हुआ करते थे। हम लोग क्या हो गए, गाड़ी चल रहा है, ये चल रहा है, उसकी धूल मिट्टी हम लोगों को लग करके हम लोगों को नाश कर दिए। तो इसलिए क्या हुआ कि वैसे हम भी नहीं हो पा रहे हैं, स्थिति भी बदल गया। तो महात्मा भजन करते थे तो परिक्रमा करने जाते हैं। तो एक दिन परिक्रमा कर रहे थे तो उनके बड़े लंबे जो है जटा उनका था, लंबा जटा। तो वृंदावन में क्या, आप तो पेड़ पौधा आसपास में कुछ देखते नहीं, झाड़ी। उस समय बड़े जो है बाउल का पेड़ हुआ करता था, छोटे छोटे कांटा है इसमें, तमाल के भी वृक्ष होता है उसमें भी थोड़ा कांटा होता है, और वो उस समय बहुत ज़्यादा था परिक्रमा मार्गवादी में। तो महात्मा अब जब चल रहे थे तो उनकी जो है जटा जो है झाड़ी में उलझ गई। अब जैसे उलझ गया, महात्मा तो वही टेढ़ा होता है, हाँ, महात्मा तो वैसे ही टेढ़ा है, क्योंकि महात्मा का स्वभाव बालक की तरह हो जाता है। तो बालक क्या होता है कि हट होते हैं। अब भाई महात्मा है मतलब योगी है, महात्मा तो उसी को वजह के योग करता है, भगवान से जिनका संबंध हो चुका है वो योगी है। तो बाल हट भी है और योगी भी है, तो हट तो भाई ज्यादा ही होगा। महात्मा तो कहने लगे भाई जिसने ये जो है उलझाया वही सुलझाएगा। तो महात्मा क्या करे भाई, पूरा ऐसे ही पूरा दिन जो उनका निकल गया, रात में श्री भगवान को स्वयं आना पड़ा। तो श्री भगवान जो है क्या करे कि पहले की दर्शन दे दे, पहले दर्शन दे दे तो बड़े मुश्किल है। तो पहले क्या हुआ कि पथिक बन करके आए। तो जो पथिक बन करके वही परिक्रमा देने लगे भगवान, तो वही यही पे परिक्रमा दे करके उनके पास आए। उनको लगा कि परिक्रमा दे करके कोई बहुत लोग जा रहे हैं परिक्रमा दे करके, वो महात्मा से पूछ रहे हैं ये हुआ क्या हुआ। तो महात्मा कहता कि देखो हमारा जटा उलझ गया, जिसने उलझाया वो सुलझाए, हम तो कहीं पे जाने वाले नहीं है। तो भगवान जब वही पथिक बन करके आए तो पूछने लगे अरे बाबा मौका छुड़वा दे तेरी जटा, ऐसे भगवान पूछने लगे। तो जो है बाबा जी महाराज कहते नहीं भैया हम
मत छुड़वाना, मत सुलझाना है, सुलझाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे जिसने उलझाया वही सुलझाएगा। तो भगवान ने तो कह दिया क्या मैंने ही तो उलझाया। तो बाबा बोले नहीं, देखो मेरे जटाओं को तो साक्षात श्री ब्रजेश्वर भगवान अखिल रसामृत सिंधु रसिक चूड़ामणि रसिक शिखर ही जो श्याम सुंदर है उसने ही उलझाया, तो सुलझाएगा वही। तो भगवान क्या करे भाई। अब ऐसे सामान्य पथिक बन करके आए तो महात्मा तो पहचान नहीं पा रहा। तो कहने लगे कि देखो वो भगवान ऐसे आए कि जैसे वो अलंकृत सुसज्जित रहता, जैसे बड़े दिव्यता से उनकी जो है उनका केश इतना दिव्य है, ललाट में तिलक शोभित है, हाथ में वंशी लिए हुए है, पीताम्बर धारण किए हुए है। हाँ, ऐसे दिव्यता से जब श्री भगवान आएगा तो तब मैं उनसे यहाँ सुलझा लूंगा। अब क्या हुआ, भगवान तुरंत क्या करे, तो भगवान तुरंत अपना स्वरूप प्रकट कर लिए। भगवान तुरंत जैसे अपना स्वरूप प्रकट कर लिए, महात्मा तो हतभम्बित हो गया कि भाई भगवान आ गए साक्षात। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी सुलझा देता हूं। तो महाराज ने कहा देखो उधारी रहो, छूना मत हमको। भाई भगवान भी बड़े आचंबित, भाई के पहले तो कह रहे थे कि सुलझा दोगे, जो जिसने उलझाए वही सुलझा दे। अब देखो मैं प्रकट भी कर लिया अपने स्वरूप को, भाई अब क्या बात है, अरे हमने ही तो किया। तो जो बाबाजी महाराज है वो कहा कि अरे महाराज क्या कहे, आपको सब पता है, अब फिर क्या हमें वर्णना करने पड़ेगा। बोले बताओ हम ही तो आए हैं साक्षात। बोले नहीं नहीं नहीं, आप एक बात सुनिए। बोले क्या? बोले हमने सुने हैं कि वृंदावन में जो है 5 प्रकार के कृष्ण माने जाते हैं। वृंदावन में जो है 5 प्रकार के भी कृष्ण माने जाते हैं। तो वो कहने लगे कि कौन कौन है भाई। तो वो 5 जो रस है यहाँ पे, शांत दास सख्य वात्सल्य और मधुर। तो शांत तो है नहीं यहाँ पे, दास सख्य वात्सल्य मधुर है, और मधुर में भी भेदभाव कर दिए कि जो नित्य निकुंज में किशोर जी के साथ एक विराजमान है और जो सखियों के साथ केवल विराजमान है। किशोर जी भी कृष्ण है और केवल नित्य निकुंज में श्री ठाकुर जी जो है वो भिन्न है, और माता यशोदा के बाद जो है वो कृष्ण भिन्न है, सखा के साथ जो कृष्ण है वो भी भिन्न है, और दास्य रूप से भी जो सेवा कर रहे हैं उनकी वो कृष्ण के साथ जो कृष्ण है जिनके साथ वो कृष्ण भी भिन्न है। तो महात्मा कहे कि भाई हम तो चाहते हैं कि अब राधा वल्लभ स्वरूप में प्रकट हो जाए, ये और किशोर जी के बिना तो आपका अस्तित्व है नहीं, और हम तो आपको कृष्ण मानते भी नहीं हैं। कि जब तक मैं जिस कृष्ण की बात कहा कि जिसने मेरी जटा उलझाए है वह कृष्ण आप नहीं है। तो भगवान को भी चकरा गए कि भाई इतने बड़े महात्मा देखो हमें ही चकरा दिए। हाँ, तो भगवान क्या करे। तो भगवान तुरंत श्री किशोर जी को संस्मरण किए। तो वहीं पे श्री किशोर जी जो है स्वयं जो है प्रकट हो गए। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। तो किशोर जी प्रकट हो गए और महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए, और श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी दोनों मिलकर के महाराज जी की जटा सुलझा दिए। बोलिए श्री महाराज की जय। तो ऐसे अद्भुत परम संत भी होते हैं ब्रज में जो ऐसे ही लीला करते हैं, और भगवान भी लीलाकार धार है और भक्त भी लीलाधार है। हाँ, जो कृष्ण का भक्त का भजन करते हैं वो भी बड़े लीलाधारी होते हैं, पता नहीं क्या क्या लीला स्वयं ही कर देते हैं।
हाँ, संतों की तो ऐसे ऐसे अद्भुत कहा जो है इतिहास है, क्या कहा जाए। हम इतने लड्डू माखन बड़े राजभोग लगा करके भगवान को बुला रहे कि थोड़ा प्रभु कुछ पा लीजिए। भगवान हमारे हाथ में खाने के लिए आता ही नहीं। अब उधर रूप सनातन गोस्वामी पर क्या भोग लगाते हैं कि वह आटा को घोल करके नमक में नहीं देते, उसके लिए भगवान तरसते हैं कि दो दो, कब भोग लगा रहे हो, दो दो दो। देखो भाई, भगवान उसको खाने के लिए साक्षात प्रकट हो जाता है कि भाई हमें दे दो, और नमक नहीं है फिर भी। और हम तो कितने मिर्च मसाला डाल करके बड़े सुंदर बना करके, प्रभु आइए थोड़ा, भगवान नहीं आ रहा है, साक्षात प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने जो मिर्च मसाले डाले और डालते समय सोचा कि बड़े स्वादिष्ट होगा, आज तो बड़े आनंद आ जाएगा। तो किसके लिए सोचे? अपने लिए सोचे कि मुझे बड़े स्वाद लगेगा। तो आपने स्वाद के लिए बना है, अपने लिए बना है, थोड़े भगवान के लिए बना है। वो तो नाम मात्र है कि भगवान को चढ़ा करके पूजा तो हमारी होगी। इसलिए भगवान भी सोच रहे बेटा तुमने बनाया हो तो तुम्हारे लिए, तो खा भी तुम लो, हमारे लिए तो तुम बनाया नहीं हो। क्योंकि शास्त्र तो कहता है कि जो भक्त है, जो रसिक है, उसको तो षड्रस वर्जन करना चाहिए। तो षड्रस वर्जन ही करना है हमें, तो षड्रस को छोड़ करके कुछ भोग लगाया जाए भगवान को, तब ना भगवान आएगा। कि भाई तुमने हमारे लिए षड्रस को छोड़ दिए, तो चलो अब आ ही जाते हैं, षड्रस के बिना जो तुम खा रहे हो वही खाने के लिए आएंगे। अब जो षड्रस तो हम छोड़ नहीं पा रहे, इसीलिए हमें षड्रस की प्रयोजन भी पड़ रहा है। हाँ, हमें जो पसंद है, मैया तो बड़े सुंदर से माखन देते खिलाकर, अब हम इधर क्या करते हैं कि बड़े मिर्च मसाला ले करके भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो कैसे होगा? अब भाई लड्डू गोपाल है किसी के पास, तो मैया दोपहर में भोग लगा रहा है, कचौड़ी पकोड़ा और फिर ना जाने क्या द्रव्य। अरे भाई छोटे गोपाल जी है, कैसे खाएगा बेचारा? वो तो माखन खाता है, और वो भी नए नए। माता यशोदा पुराना तो खिलाता ही नहीं। और हम तो जाएंगे दुकान से खरीदेंगे, बनाएंगे भी नहीं स्वयं, और फ्रिज तुम्हारे पास है ही है, लेके रख देंगे तो कम से कम महीना भर चलेगा। तो ना हमारा श्रम है, ना हमारा वैसे कोई प्रेम है उनके प्रति। हमको तो बस करना था, हमने कर लिया। कैसे करना? अच्छा, भोग लगाना पड़ता है भाई, कैसे क्या करें? तो प्रेम कहा रहा, श्रम कहा रहा। श्रम किसके लिए करे? प्रभु के लिए करे। पर उसमें कोई श्रम नहीं है, तो बनी बनाया आ रहा है। और हम सोचते कि इससे हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे होगा भाई प्रसन्न? भगवान के पास क्या ऐश्वर्य की कोई कमी है? आपके पास कितने ऐश्वर्य है? इस विश्व ब्रह्मांड में छोटा सा जो है ग्रह पृथ्वी है, उस पृथ्वी में पता नहीं कितने वर्ग फुट कितने बड़े हैं, उसमें थोड़ा सा मकान आपके है, चाहे 2 मंजिल हो, 5 मंजिल हो, 10 मंजिली हो, 100 मंजिल भी हो जाए, इससे बड़ा ऐश्वर्य तो आपके पास नहीं है। क्या होगा? कि भगवान को ऐश्वर्य की जरूरत है क्या? भगवान की आवश्यकता पड़ गया? तो भगवान किससे आता है? प्रेम से आता है। और जहां प्रेम होता है वहां श्रम होता है। किसके लिए श्रम होता है? तो प्रभु के लिए श्रम होता है, स्वयं की तुष्टि के लिए नहीं होता है। तो हम लगे हुए आत्मतुष्टि में। वही बृहदारण्यक के उपनिषद की बात है कि आत्म के लिए व्यक्ति को जो भी सब कुछ प्रिय है वो केवल आत्म के लिए प्रिय है। हम केवल अपने लिए सोचते हैं। इसीलिए शास्त्र कहा कि भाई देखो, इस संसार में कोई किसी को प्रेम करता ही नहीं है। पूर्व हमने कई बार बात कहे है, विदग्ध माधव में सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, विदग्ध माधव में नहीं, भागवत की टीका में उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे संसार में कोई भी किसी को प्रेम करता ही नहीं है, सब झूठ मूठ का बात है। व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है तो स्वयं से करता है। मैंने कई बार बोला है ये बात। जब लोग कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तो व्यक्ति ये नहीं कहता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मेरा दिक्कत है, समस्या तो मेरा है भाई, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, तुम्हारे भोग भी किए बिना मैं मर जाऊंगा।
जैसे समस्या किसका? मेरा है। तुष्टि किसका? मेरा। लोगों को सामने वाला सोच रहा मुझे कितना प्रेम करता है। गजब का बात है, लोगों को यह समझ में नहीं आता कि धोखा है सरासर, और हम धोखा खा भी रहे हैं, दूसरे को भी धोखा दे ही रहे हैं, स्वयं को भी धोखा खा भी रहे हैं। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो साक्षात प्रमाण है। इसके लिए और ज्यादा सोचने की, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मतुष्टि के लिए व्यक्ति जो करता है जब तक, तब तक किसी भी प्रकार से भगवत प्रेम होता ही नहीं है। सो आत्म की तुष्टि को भी छोड़ना पड़ता है, इस जीवा के लालच को भी त्यागना पड़ता है। और जितने संत ने प्राप्त किया है भगवान को, उन्होंने सभी ने ऐसा ही किया है। एक भी उदाहरण ऐसा उठा के देख ले कि जिसमें कोई त्याग के बिना भगवत प्राप्ति हो गया हो। ऐसा कभी हुआ है? नहीं होगा। बिना प्रेम के कोई भगवत प्राप्ति कर ले, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ। जिसके हृदय में देश क्रोध है, क्या उसको भगवत प्राप्ति हो गया? हाँ, देश क्रोध से भगवत प्राप्ति हुआ है, पर देश भगवान के प्रति था और किसी दूसरे के प्रति नहीं रहा। अगर देश भी करना है तो केवल भगवान से देश करो। भगवान से देश हम कर पाएंगे? जा पाएंगे विष्णु के धाम में जाकर के ढूंढेंगे कि भाई कहाँ हो विष्णु? जैसे हिरण्यकशिपु चले गए थे, हिरण्यकशिपु सोचता कि भाई भगवान के साथ युद्ध करेंगे। अब भगवान तो भाई उनके हृदय में बैठे हुए हैं। वो चला गया वैकुंठ में, वो भाई सामर्थ्य थे, वो तो पार्षद ही था। चला गया ढूंढने के लिए, देखा भाई वहीं पे शेषनाग ऐसे शयन कर रहा है, कोई खाली है, सब आसन खाली पड़े हुए हैं। वो सोचा कि मैंने विष्णु को ही विजय प्राप्ति कर लिया, और भगवान उसके अंदर बैठ करके मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो मैं तो उसके अंदर बैठा हूँ, कहाँ बाहर ढूंढ रहा है वो मुझे? तो वैसे विद्वेष भी हमारे द्वारा संभव नहीं है, परंतु प्रेम संभव है, और प्रेम से ही भगवान वशीभूत हो जाता है। भगवान उनका प्रतिज्ञा भी तोड़ देता है। किससे? भक्ति भाव से, प्रेम से। तो प्रेम किसी भी प्रकार से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। एक एक लोगों का एक एक भाव हो सकता है। कोई वात्सल्य में प्राप्त कर सकता है, कोई मधुर में भी प्राप्त कर सकता है। अब वहां पे केवल उत्कर्ष का ही विचार है। तो जो वात्सल्य भाव से करना चाहता, तो उनको माता यशोदा अथवा नंद महाराज जी की जैसी भावनाएं उनके हृदय पे लानी पड़ेगी। माता यशोदा जैसे श्री भगवान का सेवा की, जैसे उन्होंने प्रेम किया, वैसा ही करना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं किया जाएगा तो कृष्ण के प्रति प्रेम संभव नहीं हो पाएगा, ना ही आपको वात्सल्य भाव की प्राप्ति होगी कभी। जैसे कई लोग होते हैं कि श्री गोपाल जी लेके आए, यमुना जी ले जाए, राधा कुंड ले जाए, क्या गोपाल जी को 100 डुबकी लगा दिए। अरे भाई गोपाल जी, आपने बच्चे को कभी डुबकी लगाया? 100 डुबकी, 5 डुबकी, 10 डुबकी लगा के तो देख लो। और वो भी वीडियो हो रहा है फेसबुक में, गोपाल जी के 100 डुबकी यमुना जी में। अरे भाई गजब की बात है। अब अपने बेटे को कभी ऐसे डुबकी लगा, ऐसे ठका ठक करके, कैसा लगता होगा? कभी सोचे इस पर? नहीं सोचे, क्योंकि बोध खो चुका है, बस दिखावा है। भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं है, प्रेम उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है कि हम कितने फेमस हो गए, कितने हमारा फॉलोअर्स बढ़ गया। प्रेम नहीं है, बस दिखावा कर रहे हैं, तो इससे भगवत प्राप्ति नहीं होता। माता यशोदा कभी ऐसा नहीं किए सेवा, ये मन माने ढंग है, ये पाखंडता है, प्रेम नहीं है। ये केवल प्रपंच कर रहा है व्यक्ति, दिखावा कर रहा है। तो प्रेम करने के लिए माता यशोदा की जैसी भावना लानी पड़ेगी। ब्रज के गोपियों ने जो मातृभाव से जिन्होंने सेवा की कृष्ण की, उनकी जैसी भावना रखनी पड़ेगी।
जब श्री भगवान कृष्ण सवेरे अपने सखाओं के साथ जब निकलते थे तो वो सारी माताएं आ जाती थी। तो क्या सुबह निकल जाएंगे तो संध्या को आएंगे तो दोपहर में तो कुछ खाएगा पिएगा बेचारा, तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो कुछ देने के लिए क्या करते, सब कुछ ना कुछ बना के लेके आते थे, मिठाई वगैरह जो भी हो। तो अपने पुत्र को भी देते। तो कृष्ण जब आता था तो सारे माताएं कृष्ण के लिए, की माता यशोदा भर भर के कृष्ण को देते थे। तो वो देती थी, फिर भी जो है माता जितने भी थी वो कृष्ण के लिए कुछ अलग ही बना के ले आते थे। रोज अपनी बेटे के लिए उतनी उत्तम द्रव्य नहीं बनाती थी जितना कृष्ण के लिए बनाती थी। वो कहती थी कि ये कृष्ण के लिए, ये तुम्हारे लिए है। वो कृष्ण ही उत्तम द्रव्य जो है खाने के लिए एकमात्र उचित है, वही एकमात्र योग्य। तो उनको इतना प्रेम करते थे, अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम। कहता कि यही वाला जो है तुम्हारे लिए और ये कृष्ण के लिए है। तो ऐसी माता करती थी प्रेम। कभी जब श्री भगवान सबके पास में विराजमान है, पुत्र रूप में जब ब्रह्मा जी ने सब कुछ हरण कर लिए थे, तब भी माता का प्रेम सब जगह में कृष्ण ही है। प्रेम भी बढ़ चुकी थी, फिर भी कृष्ण के लिए अलग से ही बनाती थी कि ये कृष्ण के लिए। वही कृष्ण अभी पुत्र रूप में विराजमान होने पर भी उनका प्रेम वही कृष्ण में था जो यशोदा के पुत्र है, वो उत्कर्ष है। तो ऐसे प्रेम करने से ही वात्सल्य भाव सिद्ध होता है। वात्सल्य भाव की रस प्राप्ति तभी होती है। अब हम अगर वैसे ना करके अपनी मनमानी ढंग से गोपाल जी की सेवा करने लग जाए तो गोपाल जी स्वयं कहेंगे इससे कब इसकी चंगुल से हम बच जाए, इनको दर्शन क्या दे, इसकी चंगुल में हम फंस चुके हैं। अब हमारे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन नहीं है ये। श्रीमान महाप्रभु कहते हैं कि विग्रह नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अब हम इसको ब्रजेंद्र नंदन थोड़े मानते हैं। अब ब्रजेंद्र नंदन मानते तो फिर वैसे ही प्रेम करते कि वो साक्षात भगवान के साथ क्या ऐसे किया जाता है, साक्षात प्रभु के साथ क्या ऐसे व्यवहार हो जाता है, नहीं संभव। इसलिए कहा कि भाई जो आचार्य ने जो कहा है, जैसे पूर्व में जो भक्त ने जिस भाव से सेवा प्राप्ति करके भगवान की प्राप्ति की है, वैसे भाव से ही सेवा करनी चाहिए। सेवा में ममत्व होना चाहिए, प्रमत्व होना चाहिए, स्नेहास्पद होना चाहिए। जैसे आपने बालक को हम जैसे पालते गोपाल जी को, वैसे सेवा करना है। अगर मधुर रस में है तो मधुर रस में गोपियों ने जैसे कि वैसे ही, कोई भिन्नता नहीं करनी है। और फिर गोपियों की जैसा भेष नहीं बना लेना कि हम भी गोपी बन गए, अभी वैसे नहीं किया जाता। वो पूरा माना है। जब तक सिद्ध अवस्था नहीं हो जाता तब तक वैसे वेश परिधान करने के लिए तो पूरा निषेध कर दिए, आचार्य ने पूरा निषेध किया कि ऐसा मनमानी ढंग नहीं होता। क्या पैर में घुंघरू बनने से कोई गोपी थोड़ी हो जाएगा? उसके लिए कोई साधना नहीं, उसके लिए वैराग्य नहीं, तो कैसे संभव हो जाएगा? तो इसलिए कहा कि पूर्णतः समर्पण के साथ पहले तो शरणागति होता है। अब क्या अब हम ही जा करके माता यशोदा के जैसे हम कृष्ण को बांध लेंगे? क्या भगवान बांध देंगे मेरे पास आकर के? जब हम सिद्ध नहीं हो जाते, जब तक हम ऐसे प्राप्ति नहीं हो जाता, तब तक वैसे क्रिया भी नहीं कर सकते, कर्म भी नहीं कर सकते। कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि फिर लौकिक हो जाएगा, वो लौकिक अर्थात प्राकृतिक हो जाएगा, जो उसका कोई महत्व नहीं है, मनमानी ढंग हो जाता है। तो क्या प्रेम तो उन्हीं की भाव से किया जाता है जिन्होंने ब्रज के भाव को पकड़े हैं। तो जो ब्रज के जैसे सखा है, कोई सखा भाव से भजन कर रहा हो, तो पहले क्या भगवान के साथ मुत्था मुत्थी करेगा, लड़ाई करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि सिद्ध दशा प्राप्त नहीं है। वहाँ वैसे सोच सकते हैं, ऐसा मन में इच्छा रख सकते, भावना रख सकते, उन सखाओं की अनुगत्य में भजन कर सकता है।
गोपियों की अगर भाव प्राप्ति है तो गोपियों की अनुगत्य में रह करके भजन कर सकते हैं। श्रीमान महाप्रभु यहाँ तक कहा कि ब्रजे रही भाव तुम्हें लोहिते नारीवा दूरे रोही नोति स्तुति प्रणोति जनाईवा। जहाँ श्रीमान महाप्रभु की बात है, श्रीमान महाप्रभु स्वयं कहते कि ब्रज की जो भाव है वो कोई आसान भाव तो है नहीं, करोड़ों में एक लोगों को ऐसे भाव प्राप्ति होता है और उस भाव से दूर ही रहना। उद्धव जैसा महाभागवत भी उससे डरते हैं। वो आपने को कहते कि मैं इसके लिए लायक है ही नहीं। जो उद्धव जी स्वयं श्री भगवान के मित्र है, सखा है, उपदेष्टा है, ब्रह्मज्ञानी है, बृहस्पति का शिष्य है, श्रीमती किशोर जी के साथ जिनका साक्षात्कार हुआ है, उनकी ब्रह्म ज्ञान सब निष्फल हो गया या ब्रज में आकर के। इन समस्त गोपियों का जिन्होंने दर्शन किया, जो ऐसे प्रचंड प्रताप से हिमालय में जाकर के भजन किया, वही उद्धव जी कहता कि मैं उस गोपियों की जैसा परम पद के लिए लायक नहीं हूं। तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना तो हमें बृहस्पति जी मिले, ना तो स्वयं भगवान से साक्षात्कार हुआ, ना किशोरी जी मिले, ना हमें श्री भगवान से ज्ञान श्रवण करने का मौका मिला, साक्षात मुखोद्गिरण वाणी। तो हम कैसे अपने आप को लायक समझ के बैठे? हम कैसे अपने आप को सोचे कि हम बन गए? इतने आसान थोड़े है। उसके लिए साधना, प्रेम आवश्यक है। पैसे ब्रह्म में निष्ठित हो जाने पर भी उद्धव जी नहीं कर पाए, डरे, वो क्षमा मांगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिखते हैं, जब उद्धव जी पहले प्रार्थना करते हैं कि ब्रज की जो ये भाव है, ये मुनि ऋषि सभी मांगते हैं पर किसी को प्राप्त नहीं होता, हम भी चाहते कि हमें भी ऐसे भाव प्राप्ति हो। पहले ये कहे, फिर सोचा कि जो हमने कहा वो गलत है। हमें ये नहीं कहना चाहिए था कि हम भी वही भाव को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसके लिए लायक नहीं है कि हम उस भाव को प्राप्ति कर लें। इसीलिए उन्होंने कहा, आशा महो चरण रेणु युषाम हंसम वृंदावन किम गल्वो लतौषधि नाम, कि भैया ये श्री वृंदावन धाम के मैं तृण गुल्म लता भी बन जाओ तो उससे मैं बड़े प्रसन्न हूं, और मुझे ऐसा मौका मिल जाए कि जिस मार्ग से श्री गोपियां चलती है उसी मार्ग में मैं तृण बन जाऊं तो भी मैं अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानूंगा। उनकी श्री चरण की जो रज है वह मेरे मस्तक में पड़ेगा तो मैं अपने आप को परम श्रेष्ठ सौभाग्यशाली मानूंगा। तो ऐसे कह करके वे कहने लगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वह परम प्राप्ति के लिए जो है ये कोई साधारण सी बात तो है नहीं। तो जहां बड़े बड़े दिग्गज महामुनि भी उसके लिए लायक नहीं हो पाए, तो हम कौन ठहरता है? हम कौन है कि हम जो प्राप्ति कर लेंगे इतने आसानी से? सुखदेव जी भी जब ध्यानस्थ थे तो भागवत जी की एक श्लोक का श्रवण करके उनका ध्यान भंग हुए चले। वेदव्यास जी जिस समय थे उस समय बड़े बड़े मुनि ऋषि भी थे, तो वेदव्यास जी अगर चाहते तो दूसरे मुनि ऋषि बड़े बड़े थे उनको भागवत जी का आस्वादन करा देते हैं, सुना देते हैं। नहीं सुना है, नहीं किसी को सिखाया, बस 3 ही श्लोक सिखा दिया अपने शिष्यों को, बोला ये गाते रहो और मेरे जो पुत्र है उसको ढूंढ के ले आओ, कहाँ पे है वो, क्योंकि वही एकमात्र अधिकारी है, वही एकमात्र इसके लिए योग्य है। तो जब तक योग्य नहीं है तो उसके लिए अधिकार है, उसके लिए वो अधिकारी भी नहीं है। और अनधिकारी व्यक्ति अगर वो श्रवण भी कर ले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए जो अधिकारी है उन्हीं को ही वही द्रव्य दिया जाता है, नहीं तो फिर वो तो उल्टी कर देगा, नहीं ले पाएगा, वो अपने पास रख भी नहीं पाएगा। इसलिए कहा कि जो लायक है उसी को दिया जाता है। तो जो जो भाव जैसा भी हो एक से एक बढ़ कर के हैं,
जो सबसे चरम श्रेष्ठ हैं, वो उत्कर्ष से श्रेष्ठ हैं। तत्वतः उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, भक्त में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी का भी भक्त हो। जो भेद करता है वो फंसता है, और जो भेद नहीं करता वो फंसता नहीं है। इसलिए कहा कि आभेद मान करके चलो, पर निष्ठा एक रखना है। गोस्वामी बात कहते कि भाई देवता की तो ना निंदा करना चाहिए ना सम्मान करना चाहिए, सम्मान अवश्य करना चाहिए पर निंदा नहीं करना चाहिए। अगर निंदा करोगे तो वह निंदा श्री भगवान के प्रति जाएगा, कि उन्हीं का अंश मात्र है, उन्हीं की कृपा से भगवान की प्राप्ति भी हो सकता है, मार्ग भी मिल सकते हैं। तुलसीदास जी ने तो एक भूत की कृपा से भगवत प्राप्ति कर लिया, पता पड़ गया कि यही भगवान है, यही हनुमान जी है। तो हनुमान जी की प्राप्ति किससे हुआ? ब्रह्म राक्षस से। तो वो भी काम में आ जाता है। इसीलिए कोई भेदभाव की आवश्यकता ही नहीं है। जो भेद करता है वही मरता है, फंसता है। जो अभेद मान करके चलता है उससे ना किसी का विद्वेष होता, ना किसी से कोई देश होता, वो तो मुक्त पुरुष बन करके श्री भगवान के चरण में चले जाते हैं। पर वो भाव होना सबसे बड़ा मुश्किल है। गोपियों भी वही है, उनका भी अभेद दशा है। उनके हृदय में किसी दूसरे के लिए कोई चिंता नहीं, संसार के लिए कोई चिंता नहीं थे। चाहे संसार रहे ना रहे, हमारे पति पुत्र परिजन सब मर जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें तो कृष्ण के पास जाना है, उनसे मिलना है। अगर नहीं मिल पाए तो गोपियों ने अपना शरीर ही त्याग कर दिया, जो बाह्यिक शरीर है उसको त्याग करके सूक्ष्म शरीर में पहुंच गए रासस्थली में। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है। इसीलिए संसार की कोई बंधन उसको रोक नहीं सकता। इसीलिए शास्त्र कहा कि आपकी भगवत प्राप्ति के लिए बाधा कोई ऐसा संसार में नहीं जो बाधक बन सकता है। व्यक्ति स्वयं अपने भगवत प्राप्ति के लिए बाधक है। इस संसार में कोई आपको भगवत प्राप्ति के लिए बाधा नहीं दे रहा है, और नहीं कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी सामर्थ्य कि आपको भगवान से मिलने के लिए अथवा भगवत प्राप्ति के लिए बाधा दे सकता है। ऐसा कोई भी नहीं है। बाधा व्यक्ति स्वयं को देता है, स्वयं इसी भ्रम में जीता है कि मैं स्वयं हूं, मैं हूं, और जब मैं हूं तो ये सब मेरा है। और मेरे के चक्कर में व्यक्ति इतने प्रपंच में फंसते हैं कि भगवान से पूर्णतः प्रेम हो ही नहीं पाता। बात तो हम बड़ी बड़ी करते हैं पर हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते उसको। जब तक उतारते नहीं तब तक काम होता नहीं। जिन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा उनका काम सफल हो गया, और जिन्होंने उतारा नहीं उनको सफलता मिला नहीं। ऐसा है कि प्रहलाद जी जब तपस्या करते थे, जब विष्णु विष्णु नाम का जप करते थे, तो हिरण्यकशिपु बड़े क्रोधित होता। भाई उस समय उनसे ज्यादा बड़े कोई भी योद्धा नहीं थे, पूरा जगत संसार को एकदम त्रस्त कर दिया था, देवता आदि सब डरते थे उनसे। प्रहलाद जी का कुछ कर पाया? इतने बड़े योद्धा होकर के, त्रिभुवन के अधिपति होकर के, वो तो सब कुछ जय कर लिया, कुछ कर पाया उसने? एक प्रहलाद के पास आकर के हार गया बेचारा, कुछ नहीं कर पाया। कितने प्रयास किया, कितने बाधा डाले, कुछ फर्क पड़ा प्रहलाद जी का? क्या आपको कोई बाधा है फिर अटक सकता है? आपको लगता है कि कोई ऐसा दुनिया में कोई बाधक है जो आपको भगवत प्राप्ति के लिए बाधा कर देगा और आप उस बाधा से ग्रस्त हो जाएंगे? नहीं हो सकते। हमारे जीवन में कितने तकलीफ है, नहीं है ज्यादा? प्रहलाद जी के जैसे तकलीफ थोड़े है कि हमारे पिता माता अपने विरुद्ध हो गए और ऐसे ऐसे कर्म कर रहे कि हमको भगवान के नाम भी नहीं लेने दे रहा, हमें पकड़ करके क्या सांप के मुंह में डाल दिया, हमारे ऊपर क्या हस्ती हाथी को चला दिया, क्या हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहा है, ऊपर पहाड़ की चोटी से फेंक दिया हमको? नहीं दिया ना। ऐसा किया? ऐसा प्रतिबंधकता हुआ हमारे जीवन में?
नहीं हुए, फिर भी हम भगवान की प्राप्ति के लिए क्यों नहीं तरसते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि स्वयं तो बाधक बने पड़े, स्वयं के पास समय नहीं है, और समय भी है तो जो भी करते हैं तो भी ठीक से नहीं करते। और ठीक से कैसे करें? क्योंकि अभी भी तो मन में एक दूसरे के प्रति भावना है, मन में कोई और बैठा हुआ है। तो कहा कि जब तक इस संसार की, विषय की और स्वयं की चिंता व्यक्ति को रहता है, तब तक भगवान पूर्ण रूप से उन भगवान का शरणागति ले ही नहीं सकता। भगवान की शरणागति जो लेता है, उसकी दिमाग से, उसकी सोच से अपने लिए चिंता तत्क्षणात दूर हो जाता है। चिंता करने की कोई आवश्यकता और फिर नहीं पड़ता। कैसे उसका निर्वहन होगा, कैसे वो चलेगा, उसके लिए उसको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होता तो भगवान से प्रेम क्यों करता? जो समस्त भुवन के पालक है, निर्माण करता है, जिनके पास समस्त पूर्ण स्तरीय, जो सर्व लोकों का पालक है, क्या आपका पालना नहीं करेगा? श्री भगवान गीता में क्या कहा कि जो मेरा शरणागत हो जाता है, मैं उसका भार वहन करता हूं। भगवान ने नहीं कहा मैं आपको कुछ ऐश्वर्य दे देता हूं, उससे काम बन जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं उसका भार वहन करता हूं। तो इसका भी बड़े सुंदर कथा है। कोई एक स्थान में एक बड़े महात्मा थे, गृहस्थ थे, नित्य प्रति श्रीमद् भगवद गीता का जो है पाठ करते थे, बहुत धनी नहीं थे। उनके पत्नी जो है थी, बच्चा भी है, ठाकुर जी का सेवा करते थे, कई इधर उधर पूजा पाठ जो करते थे, उससे जो कुछ होता भिक्षा भी करते, उससे जो चलता जैसे ठाकुर जी का सेवा चलता था। घर में जो है ज्यादा कोई धन तो एकदम था ही नहीं, भिक्षा में जो मिलता सो चलता, और हर समय तो पूजा पाठ चलता नहीं था। रोज गीता का पाठ वे करते। ठाकुर जी के लिए एक अलग सा थोड़ा मंदिर बनाए हुए थे। अभी तो अट्टालिका होता है, उस समय क्या होता था, जो गेहूं का जो थोड़ा सा पेड़ होता है, उसमें जो वृक्ष है वो उससे जो छावनी बनाता है, और जो है छोटा मोटा घर में ठाकुर जी के रखे हुए हैं। तो क्या ठाकुर जी के गले में जो है किसी भी भक्त ने दान दिया तो उनके गले में जो है सोने की जो है थोड़ा चेन है ठाकुर जी के श्री गले में। तो एक दिन क्या हुआ, जो सवेरे उठे तो देखा कि जो मंदिर की जो दरवाजा है खोला हुआ है। पत्नी ने आकर के देखा कि श्री ठाकुर जी के गले में जो सोने का जो चेन लगा हुआ था, हार लगा हुआ था, वो नहीं है। पत्नी हाँ है करके जो है महात्मा को कहने लगे कि देखिए देखिए, सुनिए क्या हो गया, ठाकुर जी का तो मंदिर का दरवाजा खोला था कि बेटा आज शायद चोर ने लूट लिया होगा, आज सब लेके गया। महात्मा कहते शायद ठाकुर जी को इच्छा नहीं है सोने की हार, पसंद नहीं है, इसीलिए उतार दिया है। चिंता करना क्या है, हमारा तो थे ही नहीं, हम उसके लिए क्यों चिंता करें वृथा, छोड़ दो, ठाकुर जी की इच्छा जब होगा तब फिर पहन लेगा। कितना बड़ा बात है, कितना विरक्त, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। तो वो गीता का पाठ करते थे, तो एक दिन पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते वो गीता के जो उसमें भगवान लिखे हैं कि बहाम हम, कि मैं उनका भार वहन करता हूँ, तो उसको लगा कि कैसे हो सकता है, भगवान भार थोड़े वहन करता है, वो दे देता है। तो इसलिए उन्होंने काट करके लिख दिया ददामी हम। बहु धातु था तो उसको बहाम्यम हो जाता था, उसने दूधाए दाने कर दिया तो ददाम्यम हो गया। तो वो तो भिक्षा करने के लिए फिर चले पड़े, क्योंकि सुबह जाते थे। पत्नी बोले कि आज तो घर पे कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। भिक्षा में भी गए, भिक्षा में कुछ मिले नहीं है। घर पे आए, कुछ मिले नहीं, तो क्या करे, खाना तो कुछ पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, हम जाते राजा के पास, वहां पे जाकर के कोई दान दक्षिणा मिल जाए। तो चल पड़े राजा के पास।
राजा के दरबार में जाकर के पहुंचा, खूब सौगात भी किए। अब वह ब्राह्मण है, निष्किंचन है, महात्मा है, थोड़ी दान मांगेगा। और मांग के पहले के जमाने में मांग करके कोई नहीं लेते, जो देता सो लेता। राजा के पास ये नहीं बोलेंगे कि हमें ये दे दो राजा साहब, ऐसे नहीं। प्रसन्न है राजा महाराज, कुछ लेंगे, जो मर्जी आपको दे दीजिए, वैसे ही चलता था। तो क्या हुआ, पहुंचे, बोले ठीक है आप पाठ करिए। पर राजा सुने तो सही, पर राजा को भी शायद याद ना हो, वो कुछ बोले नहीं दान की बात। अब वो मन में सोचता है कि भाई क्या होगा, फिर घर में पहुंचेंगे तो कैसे होगा। अब वो राजा के महल से निकल करके थोड़े दूर चलता है तो वहीं पे एक वृक्ष के नीचे चिंता में बैठ गया, क्या होगा। इधर पत्नी तो अपेक्षा कर रही है कि जब आएगा तब कुछ बनाएंगे, फिर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब स्वयं के लिए चिंता नहीं कि ठाकुर जी को क्या भोग लगाए, हम तो बिना खा पी करके रह लेंगे, परंतु ठाकुर जी को तो भोग लगाना पड़ेगा, कैसे करेंगे। पत्नी भी इधर अपेक्षा कर रही थी बैठकर। इसी मध्य में क्या हुआ कि उनके घर में 2 बालक पहुंच गए। पत्नी भी बैठी हुई थी, 2 बालक आकर के माता माता कह करके पुकारने लगी। तो उन दोनों से पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। बोले ये पंडित जी जो है राजा के उधर गए थे, वो सामान भिजवा दिए। बोले सामान, और दोनों के पीठ में बड़े बड़े सामान एकदम भर भर के लेके आए। पत्नी बोला ठीक है, तब तो बढ़िया दान मिल गया होगा, आप तो ठाकुर जी को बढ़िया भोग लगाएंगे। अब बोले सामान को यहीं पे रख दो। तो दोनों बालक है, सामान रख रहे थे। तो एक श्याम वर्ण है और एक जो गोरा वर्ण है। अब जो श्याम है उसके पीठ में से खून निकल रहे थे। माता ने क्या क्या हुआ, तुम्हारे पीठ से खून क्यों आ रहा है। बोले सामान बड़े भारी थे, मैं उठा नहीं पा रहा था, इसीलिए पंडित जी ने हमको मारा, डंडा से मारा, तो हमारा जो है पीठ जो है कट गया। तो पत्नी कहा ठीक है, हम चलो मरहम पट्टी कर देते हैं। तो वैसे कर दिया सुंदर से। अब दोनों चले गए। पंडित जी तो संध्या भी होने लगे। पंडित जी सोचने लगे कि क्या करे, अब घर पे कैसे जाए। चलो फिर जाना भी तो पड़ेगा, मन में चिंता लेते हुए जाओ, जा करके भी पहुंचे घर पे। और पत्नी बड़े सुंदर से रसोई किया, भोग लगाया, उनके लिए अपेक्षा कर रहे कि पत्नी आए, जो हमारे पतिदेव आएंगे तभी तो भजन करेंगे। तो वो चिंता में मग्न होकर के जैसे आए, बोले क्या हुआ, आपके लिए खाना ठाकुर जी को भोग लगाया हमने, अभी बैठे हुए, आप कब आएंगे, आप इतनी देर क्यों हुए। खाना बनाया है, भोग लगाया, कैसे। बोले आप ही ने तो भेजे थे 2 लड़के। 2 लड़के भेजे थे। बोले एक श्याम था और एक गोरा था, दोनों लड़का भेजे। पंडित जी रोने लगे। बोले और क्या हुआ। बोले जो एक लड़का था काला, उसकी पीठ से खून निकल रहे थे, मैंने आपने हाथ उसे मरहम पट्टी कर दिया। पंडित जी रोने लगे, फुट फुट करके रोने लगे कि मैंने इतने दिनों से श्री भगवान का सेवा किया, पूजा किया, मुझे भगवान का दर्शन प्राप्ति हो ना सका। अब तुम्हें श्री भगवान साक्षात श्री कृष्ण बलराम का दर्शन हो गया, तुम तो महाभाग्यवती हो, तुम महाभाग्यवती, मेरा तो ऐसा दुर्भाग्य है। ऐसा कह करके श्री पंडित जी जो है रोने लगे। पंडित जी के मन में सोच, जैसे वो सोचे, महात्मा जी सोचे कि खून निकाल रहा है, तो मैंने गीता में वह श्लोक को काट करके लिख दिया कि ददाम्यहम, बहाम्यहम को काट करके मैंने ददाम्यहम लिख दिया। तो भगवान हमारा भार वहन करता है, इसीलिए तो भार को वहन करके लेके आया। महात्मा गए और फिर गीता का पृष्ठा खोला और
श्लोक में जहां उन्होंने कटे थे, उन्होंने फिर युवा पे ददाम्यहम से बहाम्याम ही कर दिए। तो महात्मा जी को फिर बाद में श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिया, उनको भी श्री भगवान का दर्शन हुआ। श्री भगवान उनको कहा कि मैं वही भक्त का भार वहन करता हूं जो मेरा शरणागत हो, मेरे ऊपर संपूर्ण भरोसा रखते हैं, मुझे उनका विश्वास है, मुझे संपूर्ण रूप से प्रेम करता, विश्वास करता है, मैं उनका ही भार वहन करता हूं। मैं कुछ दे करके छोड़ देने वाला बंदा नहीं हूं, मैं तो उसको साथ पकड़ करके रखते चलता हूं, कभी उसको छोड़ता नहीं। जी मैं जिसको पकड़ता उसको कभी छोड़ता नहीं, भले ही वो मुझे क्यों ना छोड़ दे, पर मैं कभी उसको छोड़ता ही नहीं। तो इसीलिए भगवान हमारे भार वहन करते हैं। इसीलिए हमें क्या चिंता, किस बात की चिंता? वही है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दी जब मात को, तो किस बात की चिंता। हमारे श्री किशोर जी के चरण में, हुआ तो राम जी का भजन है, हम कहते हैं कि किशोर जी के चरण में आपने अपना मस्तक रख दिया, तो हमें किस बात की चिंता। जो परम ऐश्वर्यशालिनी है, जो जिनकी चरण की सेवा स्वयं श्री भगवान करता है, उन श्री किशोर जी की श्री चरणारविंद में हमने अपना मस्तक रख दिए, तो हमें किस बात की चिंता। हमें तो कोई चिंता नहीं है इस बात की क्या होने वाला, क्या होगा। हमें जो किशोर जी चाहेगा वही होगा, हमें कोई उस बात की चिंता नहीं। हमें तो इस बात की चिंता है किशोर जी को कैसे सुख प्रदान करे, कैसे उनकी सेवा कर सके। तो यह चिंता ले करके संपूर्ण रूप से अपनी की तुष्टि की, अपनी संतुष्टि की बात को त्याग करके जो श्री भगवान की संतुष्टि के लिए क्रिया करते रहता है, कर्म करता है, सब कुछ उन्हीं के लिए करता, जिनका जो निरासक्त है, जो किसी विषय के प्रति जिनका मन आकृष्ट नहीं है, केवल एकमात्र श्री भगवान के श्री चरणारविंद में जिसका मन लगे हुए, उनका भगवत प्राप्ति कोई रोक नहीं सकता, उनका भगवत प्राप्ति अवश्यंभावी है। तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय, आज के हरि कथा की जय। जय जय